हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम कैसे फाइंड करें कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम शांत दशमलव भी कहते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम अशांत दशमलव कहते हैं। इसको हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करते टाइम आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका जो P/Q है, मीन्स जो आपका फ्रैक्शन है वो P/Q के फॉर्म में हो, और उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में सहभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर आपकी क्या होती हैं? को प्राइम नंबर एक ऐसी दो नंबर होती हैं जिनके बीच का HCF क्या होता है? आपका 1 होता है। जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। मीन्स को प्राइम नंबर आपका क्या होता है? को प्राइम नंबर आपका वो होता है जिसका HCF कितना होता है? आपका 1 होता है। मीन्स P एंड Q में 1 के अलावा कोई अदर कॉमन ना हो। दूसरा स्टेप, हमें जब आपका P/Q को प्राइम हो जाए तब आपको ऑब्जर्व करना है, मीन्स देखना है कि जो आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसके सभी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर में प्रेजेंट हो। जब आपके 2 की पावर में प्रेजेंट हो तो आपका कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है या तो वो पूरा का पूरा 5 की पावर में प्रेजेंट है तो भी आपका कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। फोर्थ पॉइंट आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपकी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है वो अगर 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एंड 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों में प्रेजेंट है तो भी आपका कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो आपकी फ्रैक्शन होती है P/Q के फॉर्म में एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, और P एंड Q आपके कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हमें ऑब्जर्व करना है सिर्फ डेनोमिनेटर को, या तो उसके डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर में प्रेजेंट हो, या सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर में प्रेजेंट हो, या सिर्फ 2 एंड 5 दोनों की पावर में प्रेजेंट हो, तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन चीज़ों के अलावा किसी और की पावर में प्रेजेंट होता है, किसी और की पावर में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वहाँ पे क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स अगर ये 3 प्रॉपर्टीज फॉलो हो जाती हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज इसके अलावा सभी प्रॉपर्टीज में वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आप फर्स्ट 6/15। तो सबसे पहले इनको को प्राइम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 2 = 6, 3 5 = 15, मीन्स 3/5। यहाँ पे जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है ये आपका 5 की पावर में प्रेजेंट है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आप दूसरा ले लेते हैं 7/14। 7/14, 7 1 = 7, 7 2 = 14, मीन्स यहाँ पे क्या आ गया? 1/2 आ गया। मीन्स इसका जो डेनोमिनेटर है वो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर जैसे आप थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 2/27। ये आपके कैसे हैं? को प्राइम है। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। तो ये अगर को प्राइम है तो इसके डेनोमिनेटर का क्या करते हैं आप? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 3 × 3 मीन्स 2/3 की पावर 3। दोस्तों ये जो है हमारी किसी भी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी प्रकार से इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। थैंक यू।